जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज हम लोग फिर से इस खान सर के प्रैक्टिस सेट वाले बुक से 40 आसान लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आसान प्रश्न है, आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से लगाइए और 40 में से कम आपको 35 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? 123, 61, 74 या फिर डी 361। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो यहाँ पर अगर आपका बी ऑप्शन है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 61 के तहत। और महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को कितना दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? तो 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। आर्टिकल 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है 123 के अंतर्गत में, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 213 के तहत में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, बताइए किस मामले में? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संविधान के संशोधन में। ठीक है, किसमें? संविधान के संशोधन में। संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 में बताया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए संशोधन के बारे में किस भाग में बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आप लोग कमेंट करके फिर से बताइए उद्देशिका में पहली बार कब संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, बताइए किस आर्टिकल में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आर्टिकल 359 से। ठीक है, जब देश में आपातकाल लागू हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 359 के तहत अध्यादेश जारी करके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। देखिए, आज के सेट में थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपका प्रयास होना चाहिए कम से कम प्रश्न गलत होने का। तो भारत की संसद में शामिल क्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के बारे में आर्टिकल किस में बताया गया है? 81 में। राज्यसभा के बारे में बताया गया है 80 में। राष्ट्रपति के बारे में 52 में। अगला क्वेश्चन, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? चलिए, क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बताइए। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो साथियों, ये करता है राज्य वित्त आयोग। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्टिकल 243 आई में राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, और केवल वित्त आयोग पूछे तो आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे,
वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। पहले ये उम्र था 21 वर्ष, बाद में घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी निवेश कहलाता है। और साथियों इस क्लास के बाद अभी आपका रात 8 बजे से ठीक है सुपर प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें जीके, साइंस, हिंदी, व्याकरण और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल होंगे रात 8 बजे। तो विदेशी निवेश कहलाता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। चलिए बताइए किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का इस्तेमाल होता है। तो साथियों हॉलमार्क का इस्तेमाल ज्वेलरी के लिए होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ज्वेलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह क्या है। बताइए उस एजेंसी का नाम क्या है। तो उसका नाम है भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये एक केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। आगे देखिए, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन 13 के लिए आंसर बताइए। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर क्या होगा। तो सामाजिक न्याय जो है ये बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। चलिए बताइए क्वेश्चन 14 के लिए आंसर क्या होगा। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो सरकार के साथ पंजीकृत होता है और उस पर कोई अधिनियम लागू, ठीक है, उस पर कई अधिनियम लागू होते हैं संगठित क्षेत्र पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका स्कूल, अस्पताल ये सब आता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, बताइए किसके द्वारा। तो साथियों किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राजकोषीय नीति। ठीक है, राजकोषीय नीति। डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, वायु। ठीक है, वायु हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ये सभी क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है। तो
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महिला समृद्धि योजना। आगे देखिए, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है रैपिड एक्शन फोर्स, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो साथियों, मिशन चंद्रयान 2 में इस्तेमाल किया गया था कौन सा? तो ये किया गया था इसरो के द्वारा GSLV Mk3, ठीक है, GSLV Mk3 इस्तेमाल किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 21 सितंबर को। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस और 28 फरवरी को पूछे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे देखिए, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, संगीत के क्षेत्र में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? तो कौन सी सेना है? यह है आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ITBP। सी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो यह है रसिया, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, रसिया। आगे देखिए, नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? तो नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है जेडोस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। पूछा जाता है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने, ठीक है। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या है? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और जल का गलनांक हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है एनीमोमीटर, ठीक है। किसका इस्तेमाल होता है? एनीमोमीटर। स्पीडोमीटर की बात करें, चाल मापने में होता है। लैक्टोमीटर, दूध का घनत्व मापने में इसका इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो साथियों, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और वेग का मात्रक पूछे क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, ये वेग का मात्रक है। आगे देखिए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन सा कोयला है? तो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है वो सबसे बढ़िया कोयला है और ये है एंथ्रासाइट। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे लो क्वालिटी का कोयला है पीट। लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनक बहुलक है।
बताइए किसको छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन में संघनन बहुलक है। तो याद रखिएगा पॉलीप्रोपिलीन। CaSO4 इंटू 2H2 डैश का रासायनिक सूत्र है। तो साथियों ये जिप्सम का है, किसका है? जिप्सम का। सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यहाँ पे सिर्फ 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा? हाफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो कौन से विकल्प में निष्क्रिय गैस नहीं है? तो याद रखिएगा क्लोरीन। क्लोरीन ये निष्क्रिय गैस नहीं है, ठीक है। बाकी क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम ये सभी क्या है? अक्रिय गैस यानी कि निष्क्रिय गैस है। इसको आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 18 में रखा गया है। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला वाला ऑप्शन सही है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो कई बार बता चुके हैं, नाइट्रोजन सबसे अधिक है, 78% के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? साथियों यह है तिल्ली। सी वाला ऑप्शन आपका सही है, जिसे प्लीहा भी बोला जाता है। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसे अपघटन करने वाला बोला जाता है, ठीक है, अपघटन करने वाला। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो विषाणु के कारण यहाँ पर खसरा, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा ये सभी बीमारियाँ हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। एड्स, चेचक, डेंगू ज्वार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा ये सभी वायरस से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो आंत्र ज्वर जो है ये बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो आंख का रंग जो है आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।